बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की स्टोरी एक खुशनसीब बहना के मुतल्लिक है जिनके पास पैसे नहीं थे, वसैल नहीं थे, लेकिन दिल में तड़प, सच्ची लगन थी, जुस्तजू थी, ख्वाहिश थी कि मदीना शरीफ की हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो। फिर कैसे करम हुआ, कैसे बुलावा आया, कैसे मदीना शरीफ की अप्लाई की और ना सिर्फ मदीना शरीफ हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ, बल्कि इसके साथ साथ हालत बीदारी में हज़ूर नबी पाक की ज़ियारत की। दुरूद पाक कौन सा पढ़ती थी, ज़ियारत के लिए कितना करम हुआ। आज की दरूद स्टोरी आपका ईमान ताज़ा कर देगी। ये बहना कहती है कि 2012 की बात है कि मेरी एक जानने वाली बहन का उम्रे का वीज़ा लग कर आया। जब उसने आकर मुझे बताया तो मेरे दिल में मदीना शरीफ जाने की ख्वाहिश बढ़ गई। मदीना शरीफ के लिए पहले भी बेकरार थी, अब इस बेकरारी में और ज़्यादा इजाफा हो गया। और जब वो मदीना शरीफ की बातें करती तो मेरा दिल और ज़्यादा चाह से लबरेज हो जाता और मेरा बस नहीं चलता था किस तरह उठकर मदीना शरीफ पहुंच जाऊं। लेकिन दरूद शरीफ की कसरत मेरा महबूब वजीफ़ा था। एक रात सोई तो ख्वाब में क्या देखती हूँ कि एयरपोर्ट पर खड़ी हूँ और वहाँ ये शेर पढ़ रही हूँ, मदीने जाते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुबह जब मैं बेदार हुई तो मुझे पता चल गया, मुझे मालूम हो गया था कि मेरा बलावा आ चुका है। मुझे यकीन हो गया था मेरा बलावा आ चुका है। फिर कहती हैं कि दिन के टाइम मेरी खाला की काल वसूली। खाला ने बताया कि वो अम्मू के साथ उम्रे पर जा रही हैं। मुझसे कहने लगी कि तुम भी जाना चाहोगी। तो ये सुनकर मैं रोने लगी और रात वाला ख्वाब बयान किया और फिर कहने लगी कि खाला मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझ जैसी गरीब कैसे जा सकती है, मेरे पास वसैल भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो जब खाला ने मेरी बात सुनी तो खाला ने कहा परेशान न हो, तुम दुरूद गौसिया तवज्जो के साथ पढ़ो, कसरत के साथ पढ़ो, खुद ही इंतज़ाम हो जाएगा। तो जब मैंने खाला की बात सुनी तो मैंने तवज्जो के साथ दुरूद गौसिया शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद गौसिया पढ़ती हूँ जुमातुल मुबारक के दिन। जुमातुल मुबारक की नमाज के बाद दरूद गौसिया पढ़ा। एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं सुनहरी जाली के सामने खड़ी हूँ। सुनहरी जाली के दरमियान एक नूरानी हाथ बाहिर तशरीफ़ लाता है और उसमें कुछ पैसे होते हैं और कहा जाता है कि ये पैसे आपके लिए हैं। और जब सुबह मैं बेदार होती हूँ मैं खुशी से इतना बाग बाग हो जाती हूँ कि जिसका इज़हार नहीं कर सकती, मैं बता भी नहीं सकती। मुझे मालूम हो गया था, अंदाज़ा हो गया था। तो फिर ऐसे इंतज़ाम हुआ कि मेरे बच्चों के चचा से पैसे लेने थे, उसने खुद ही आकर दे दिए। आकर कहने लगे कि ये लो, जो पैसे मैंने आपके देने थे ये आपके सपुरद कर दिए। तो ऐसे मदीना शरीफ जाने का इंतज़ाम हुआ। तो मैं हैरान हो गई और फिर जब मदीना शरीफ पहुंची तो ज़ियारत मुस्तफ़ा की तड़प बढ़ गई। ज़ियारत मुस्तफ़ा के लिए दरूद भी पढ़ना शुरू कर दिया, तवज्जो के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुझे खुशी मिली तब की बात है जब मैं मदीना शरीफ से रवानगी हुई और चाशत का वक़्त था। मैं अपने होटल में अपना सामान पैक कर रही थी। एकदम दिल ने कहा कि खिड़की के करीब आओ। जब मैं उठी और खिड़की के पास चली गई और मैंने देखा कि देखती हूँ कि मदीने वाले मुस्तफ़ा मौजूद हैं और मुझे गुनहगार को जागती आंखों के साथ हजूर की ज़ियारत नसीब हुई। सुबहान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूदो सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।